इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक बैठक चली और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के शुरुआत के 2 चरणों के लिए 60 कैंडिडेट्स की लिस्ट पर फाइनल मुहर लगा दी गई है। सूत्र बताते हैं कि आज या कल में बीजेपी की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बंगाल कोर ग्रुप के साथ साथ पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे नेता शामिल थे। इस बैठक में ममता बनर्जी को उनके घर पर ही घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नंदीग्राम से ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी ने चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई है। शुभेंदु ने कहा है कि वो ममता को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा देंगे, लेकिन इस सीट पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। वहीं साउथ कोलकाता के भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में मैराथन मीटिंग हो रही थी। बंगाल में पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने थे। मीटिंग में प्रधानमंत्री थे, अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बंगाल बीजेपी के वो सभी बड़े नेता मौजूद थे जिनकी राय उम्मीदवारों को तय करने के लिए जरूरी थी। लेकिन मीटिंग का एजेंडा तब बदल गया जब ये सवाल सामने आया कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से कौन मैदान में उतरेगा। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয় ভাবছিলাম। ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने के इस ऐलान के बाद से नंदीग्राम बंगाल की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और अब बीजेपी की कोशिश है कि ममता को शुभेंदु के होम टर्फ पर ही बांध दिया जाए। इसलिए बीजेपी की मैराथन बैठक में इस बात पर करीब करीब सहमति बनती दिखी कि ममता के पूर्व सिप सालान यानी शुभेंदु अधिकारी को ही नंदीग्राम से ममता के खिलाफ उतारा जाए। शुभेंदु पहले न सिर्फ ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, बल्कि दावा भी कर चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ममता को 50,000 वोटों से हरा देंगे। कल की बैठक के बाद शुभेंदु ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया। आप चाहते हो कि नंदीग्राम चुनाव लड़े ममता बनर्जी को टक्कर देने की? वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा। ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। दूसरा में पार्टी जीतेगा, पार्टी 50,000 से ज्यादा वोट से हराएंगे ममता, और भी ज्यादा और ज्यादा वोट से। नंदीग्राम में शुभेंदु और उनके परिवार की मजबूत पकड़ है, इसलिए शुभेंदु को नंदीग्राम से सियासी मैदान में उतारने की रणनीति बन रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ममता कहां से चुनाव लड़ेगी, नंदीग्राम से या फिर अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से या फिर दोनों जगहों से। अगर ममता दोनों सीटों से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की तरफ से दूसरा लड़ाका भी तैयार है। अगर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता को टक्कर देने को तैयार हैं, तो साउथ कोलकाता के भवानीपुर से, आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ममता से लोहा लेने का दावा कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि अगर पार्टी मौका दे तो वो ममता को उनके ही गढ़ में चुनौती देने को तैयार है। भवानीपुर जहाँ से वो लड़ते आए हैं, क्या वहीं से जहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरे परिवार तंत्र चला के सब जगह वहाँ पे घर वगैरह हड़प लिया, बहुत सारी चीज़ें किया हुआ करप्शन का, क्या वहाँ से लड़ने की दोबारा वो साहस दिखाते हैं? क्या 1 सीट से लड़ते हैं, 2 सीट से लड़ते हैं? जितने एक्साइटमेंट के साथ आप इंतजार कर रहे हैं, हम भी उस पहलू में, दीदी पहलू में क्या उसका नतीजा आता है, दीदी कितनी साहस दिखाती है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। एक और सीट है भवानीपुर, वहाँ से भी ममता बनर्जी के लड़ने की चर्चा है। वहाँ से बाबुल सुप्रियो ने इच्छा जताई है लड़ने की। हाँ, बाबुल्ला ने कहा है कि मैं लड़ सकता हूँ। बाबुल्ला के अलावा 9 ऐसे और कार्यकर्ता वरिष्ठ जिन्होंने कहा कि हम भी लड़ना चाहते हैं। अब ये तो पार्टी तय करेगी, बाकी मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दोनों सीटों पर हम ममता जी को हराएंगे। बीजेपी परिवर्तन का झंडा लेकर बंगाल के सियासी समर में उतरी है। ये तभी संभव हो सकेगा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दी जाए। इसके लिए शुभेंदु अधिकारी से बेहतर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं हो सकता, क्योंकि शुभेंदु नंदीग्राम के सबसे बड़े नायक हैं। कभी दीदी के सेना नायक रहे अधिकारी ने जब मेहनत की, तब दीदी नंदीग्राम के मैदान में वोटों की फसल काट पाई थी। अब शुभेंदु ये काम बीजेपी के लिए करने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये सच बात नहीं। दल चाह रहा है, शुभेंदु चाहेगा तो दल उसका केस कंसीडर करे। शुभेंदु अधिकारी ने आज जो है पार्टी चाहती है कि शुभेंदु लड़े। यस, नंदीग्राम से पार्टी का सब वर्कर चाह रहा है, सब कार्यकर्ता भी चाह रहा है शुभेंदु नंदीग्राम से लड़े। वो अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। शुभेंदु तैयार है? शुभेंदु तैयार है नंदीग्राम से लड़ने? नंदीग्राम से तैयार करने के प्रस्तुत है। क्या शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं।
क्योंकि मुकुल राय ने ये कहा है कि पार्टी भी चाहती है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम चुनाव लड़ें। हाँ, सब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो निर्णय होता है उस समय पर सबके सामने आएगा। क्या शुभेंदु अधिकारी तैयार है नंदीग्राम चुनाव लड़ने के लिए? मना नहीं किया है। तो ममता बनर्जी को आपकी तैयारी है कि नंदीग्राम वाली सीट पे घेर के उनको सीमित कर दोनों जगह घेरेंगे। हालांकि बीजेपी की बैठक में ये राय भी सामने आई कि ममता के सामने शुभेंदु को उतारने से सीट हाई प्रोफाइल हो जाएगी। इससे शुभेंदु उसी सीट पर फोकस करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे दूसरी सीटों पर प्रचार में उनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो पाएगा। लिहाजा इस पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक में बंगाल के शुरुआती 2 फेज के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। कैंडिडेट चुनते समय विनिंग फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। जो कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है उसको ही टिकट दिया जाएगा। जातिगत समीकरण, उम्मीदवारों की कमजोरी और मजबूती को ध्यान में रखा गया है। नेता भले ही टीएमसी से आए हों, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। चुनाव में तो एक ही बात होती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, जो चुनाव जीत सकता है उसको उम्मीदवार बनाना। तो वो भी हमने सब देखा। तो चुनाव जीतने वाला कौन व्यक्ति है उसका ध्यान में रखते हुए हमने नाम तय किया। बैठक में कई और बड़ी बातें भी हुई जिनका जिक्र करना भी जरूरी है। बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता जैसी भी भाषा का प्रयोग क्यों न करें, बीजेपी के नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें। इसके साथ ही पीएम ने पार्टी के नेताओं को बेवजह बयान देने से परहेज करने को कहा। बंगाल से आए नेता शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी से माहौल के बारे में जानकारी ली गई। नंदीग्राम, भवानीपुर समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया है। अब जब बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में 3 हफ्तों का ही वक्त बचा है, तब आज एक तरफ जहां बीजेपी पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, वहीं दूसरी तरफ ममता की पार्टी भी आज अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर सकती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।